हेलो दोस्तों, आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ और एक ये ऐसा टॉपिक है जिस पे हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस करते हैं। तो आज सुबह मैं अपने ब्रदर से डिस्कशन कर रहा था और एक चीज़ निकल के आई, वो था एंगर, गुस्सा। तो उसका एक सवाल था कि ये एंगर मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि मैं ये सेशंस करता रहता हूँ तो उसने जनरली ये क्वेश्चन पूछा। तो मुझे लगा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए भी। तो दोस्तों, एंगर को हम मैनेज करना चाहते हैं, पर उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एंगर है क्या। तो दोस्तों, एंगर एक इमोशन है और इनएविटेबल इमोशन है, जिसको अगर हम ये कहें कि किसी को गुस्सा नहीं आता है तो ये बात 99.9999% सच नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और ये भी एक इमोशन है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस हमारी लाइफ में बनता है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई उस गुस्से को प्रदर्शित करता है, सामने डेमोन्स्ट्रेट करता है। कुछ लोग उस गुस्से को छुपा लेते हैं या उस गुस्से को हाइड कर लेते हैं, पर गुस्सा किसी को नहीं आता ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। तो मे बी अगर किसी को गुस्सा नहीं आता तो वो उस पोजीशन पे पहुंच चुका, सेंट पोजीशन पे पहुंच चुका है, जैसे हम कहते हैं संत बन चुका है, कि उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, वो अपने आप से इतना कनेक्टेड महसूस नहीं करते, तो देन दे कैन से कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। बट इन जनरल लाइफ हम में से लगभग सभी लोगों को कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। अब बात आती है कि इस गुस्से को हम मैनेज कैसे करें। तो दोस्तों, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो कोई ना कोई, ये एक ऐसा इमोशन है जो हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए कंपेल करता है, पुश करता है कि हम कोई ना कोई एक्शन लें। अब इसमें हमें क्या एक्शन हम जनरली लेते हैं और हमें क्या लेना चाहिए। तो जनरली जब भी हमें गुस्सा आता है तो इट मेक्स अस एग्रेसिव, वो हमें एग्रेसिव बना देता है, वो हमारे अंदर किसी तरह का ऐसा जोश पुश डालता है जिसकी वजह से हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो बड़े एग्रेसिव होते हैं। या तो हम किसी पे चिल्ला पड़ते हैं, कई बार गाली गलौज होता है, कई बार मारपीट भी हो जाती है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो रोड रेज के केसेस हैं, या ज़्यादातर आप देखेंगे कि क्रिकेट मैच हो गया, कई भी आप देखेंगे कितनी सिचुएशंस ऐसी हमारी लाइफ में होती है जहाँ पे हमें गुस्सा आ जाता है और वो जो एक छोटा सा गुस्सा है वो एक बड़े झगड़े का रूप ले लेता है। तो अब इस गुस्से को मैनेज कैसे करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। तो दोस्तों, जब भी गुस्सा आए और जो भी एक्शन आप लेने वाले हैं, आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि ये एक्शन आपको अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचा देगा। अगर आप किसी पे चिल्ला रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, या अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो वो चीज़ उस तक गाली पे नहीं रुकेगी, वो कहाँ पे जाके रुकेगी। या आप किसी के साथ मारा पीटी कर रहे हैं तो भी आपको देखना पड़ेगा कि वो जो एक्शन आप ले रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस भी जब इवैल्यूएशन उनका होता है तो उसमें एक चीज़ निकल के आती है कि वो गुस्से का एक एंड रिजल्ट थे। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि गुस्सा नहीं आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, और गुस्से को दबाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी ये बीपी और शुगर के इश्यूज अभी आते हैं उसका एक मेजर रीज़न है कि लोग गुस्से को दबा देते हैं। तो गुस्से को दबाना ठीक नहीं है, गुस्से को निकालना बहुत ज़रूरी है, पर उसको अगर एग्रेसिव तरीके से निकालेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। अब ये बात तो सच है कि दोस्तों, गुस्सा हमें एक एग्रेसिव बिहेवियर देता है, और आप देखेंगे कि गुस्से में जो आपकी बॉडी का पोटेंशियल है, आपके नॉर्मल बॉडी पोटेंशियल से वो करीब करीब 1.5 गुना या 2 गुना भी हो जाता है। दैट मीन्स आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप अगर कुछ पॉजिटिव भी करना चाहो गुस्से में तो वो आप कर सकते हो। नेगेटिव तो ऑफकोर्स हम कर ही देते हैं, पर हम बहुत चीज़ें पॉजिटिव भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस गुस्से को कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि जब भी गुस्सा आए तो आपको अपना एक माइंडसेट इस तरीके से रखना है कि जब भी हमें गुस्सा आएगा तो हम कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो। ठीक है, और फनी साइड, मैंने 1-2 ऐसे वीडियोस देखे थे जिसमें हस्बैंड और वाइफ डिसाइड करते हैं कि कभी भी उनको एक दूसरे पे गुस्सा आएगा तो दे विल डू एक्सरसाइज। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका एग्रेसिव बिहेवियर है वो भी पैसिफाई हो जाता है, एट द सेम टाइम इट बिकम्स प्रोडक्टिव फॉर यू। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें, काफ़ी लोग हैं जो कि आप अपने गुस्से को अलग अलग तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर हॉबी। तो कभी भी गुस्सा आए तो कोशिश कीजिए उस गुस्से को अपने हॉबी के थ्रू आप चैनलाइज करें। अगर आपको पेंटिंग अच्छी आती है तो जब भी गुस्सा आए आप पेंटिंग ड्रॉ करें, तो आपका जो गुस्सा है वो वहाँ चैनलाइज होगा और मे बी कुछ बहुत ब्यूटीफुल आपका निकल के आए। सेम चीज़ राइटर्स के लिए, अगर आपको गुस्सा है तो आप कुछ लिख सकते हैं, पोएम भी हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग।
और मैंने देखा है कि कुछ लोग बड़ा क्रिएटिव तरीके से इस गुस्से को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं अपने घर में करता हूँ। कई बार अगर मुझे गुस्सा आता है तो चिल्लाने के बजाय या हाथ उठाने के बजाय मैं गुदगुदी का इस्तेमाल करता हूँ। अब ये गुदगुदी क्या करती है, कहीं ना कहीं मेरी जो एनर्जी है, एग्रेसिव एनर्जी है, वो यूज़ तो हो रही है, एट द सेम टाइम सामने वाले को भी उस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है और वो चीज़ एक पॉजिटिव लाफ्टर में चेंज हो जाती है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे आप अगर एंगर मैनेजमेंट के सेशंस लेंगे तो उसमें बताया जाता है कि आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप नेचर के पास जा सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस तो हैं ही, पर इसके अलावा ये सॉल्यूशंस भी आप ट्राई करिए जहाँ पे आप एग्रेसिव बिहेवियर को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने एंगर को आप प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हाँ, गुस्से को दबाएं ना, गुस्से को निकालना, चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, वो चैनलाइजेशन जो आपकी है वो एग्रेसिव बिहेवियर में ना होके आपके प्रोडक्टिविटी में अगर यूज़ होगी, प्रोडक्टिव बिहेवियर में यूज़ होगी, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो इसको एक बार ट्राई करके देखिए और इस पे हम 1-2 वीडियोस और भी लेके आएंगे जिसमें एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।